हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे होंगे और नया कुछ सीख रहे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ईएमआई की, हम कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन की हेल्प से। आपने कभी लोन लिया हो, चाहे वो हाउस लोन लिया हो, पर्सनल लोन लिया हो, कार लोन लिया हो, आपने कोई सा भी अगर लोन लिया होगा तो आपने डेफिनेटली ईएमआई जरूर भरी होगी, या आप लेने का सोच रहे हैं तो आपको पता होगा कि हमें ईएमआई पे करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने लोन की ईएमआई निकाल सकते हैं। बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीके से कुछ सेकंड्स में आप अपनी ईएमआई निकाल सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, अगर आपको ईएमआई के बारे में डिटेल में जानना हो, ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम अपने मोबाइल फोन की हेल्प से, तो आप वीडियो को एंड तक देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको प्ले स्टोर पे आना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे ईएमआई कैलकुलेटर दर्शन, आपको एक ऐप मिलेगा, आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। मेरे फोन में ऑलरेडी डाउनलोड है और मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ ओपन करके कि कैसे आप ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो इस ऐप का इंटरफेस है वो ऐसा है, ये ऐप ऐसा दिखता है। आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पहला ऑप्शन है वो ही है कैलकुलेट ईएमआई। तो सबसे पहले हमें इस पे आना है और लोन का अमाउंट डालना है, कितने का हम लोन ले रहे हैं। अगर हम 20 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमें वो अमाउंट डालनी है जितने का भी हम लोन ले। मैं यहाँ पे 20 लाख रुपए का हाउस लोन लेके चल रहा हूँ। ऊपर भी आप देख रहे होंगे 20 लाख लिखा आ गया है। कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हैं, अगर आपको 9.5 के रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है और आपको कितने सालों में रिटर्न कर, अगर आपको 10 सालों में लोन रिटर्न करना है तो उसकी ईएमआई कितनी बनेगी। उसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 25,880 रुपए। उसमें जो टोटल हमारा प्रिंसिपल वैल्यू है, ये जो प्रिंसिपल अमाउंट लिखा हुआ है वो होता है आपने कितने का लोन लिया है, टोटल जो लोन का वैल्यू है वो कितना है, वो है आपका 20 लाख रुपए। तो जो आप टोटल पेमेंट करने वाले हो पूरे लोन की विद इंटरेस्ट, वो होने वाली 31,05,541 रुपए। ये टोटल आपकी पेमेंट होने वाली है विद ईएमआई। तो ये आपकी टोटल पेमेंट होने वाली है पूरे लोन की विद इंटरेस्ट। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे अब आप अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक छोटा सा भी इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लाख रुपए का लोन लिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% ले लेते हैं और टाइम लिया है हमने 2 साल। 2 साल के लिए हमने लोन लिया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे उसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 9,415 रुपए बनेगी। और जो प्रिंसिपल वैल्यू है, जैसा मैंने आपको बताया, वो 2 लाख रुपए है। और जो इंटरेस्ट है वो होगा 25,953 रुपए। और जो टोटल अमाउंट आप पे करने वाले हो विद इंटरेस्ट, वो करने वाले हो 2,25,953 रुपए आप पे करने वाले हो। आई होप अब तक आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप कुछ सेकंड्स के अंदर अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पे हम एक और फीचर की बात करेंगे। इस ऐप के अंदर काफी सारे फीचर्स है जो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं ईएमआई कैलकुलेट करने में, थोड़ी सी नॉलेज लेने में ईएमआई के बारे में, लोन के बारे में। यहाँ पे आप लोन को कंपेयर भी कर सकते हैं। जैसे आप दो बैंक के पास गए लोन लेने के लिए, एक एचडीएफसी, एक इलाहाबाद बैंक। आपको दोनों बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट, अलग अलग ब्याज दर पे लोन दे रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कौन सा लोन हमारे लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे अगर हमें 10 लाख रुपए का लोन लेना है, हम दोनों बैंक से हमें 10 लाख रुपए का लोन लेना है। और जो इंटरेस्ट रेट है, एक बैंक हमें 8.5 के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है और एक बैंक हमें 9 के इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है। 9% के ब्याज दर पे हमें इंटरेस्ट दे रहा है। कितने महीने के लिए हमें लोन लेना है, हम वो यहाँ पे डाल देते हैं। हमें लोन लेना है 48 महीने के लिए, तो हम दोनों जगह 48 डाल देते हैं। और ईएमआई का टाइप क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, रिड्यूसिंग बैलेंस और फ्लैट रेट मेथड, दो मेथड होते हैं जिससे हम ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। ज्यादातर बैंक आपको फ्लैट रेट मेथड से ईएमआई देते हैं, तो हम उसी से कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पे आप जब कैलकुलेट करेंगे तो आप देख रहे होंगे जो ईएमआई बनेगी आपकी, जो हमने लेफ्ट में इंफॉर्मेशन डाली है उसकी जो ईएमआई बनेगी वो 27,916 रुपए बनेगी। और जो राइट में इंफॉर्मेशन डाली उसकी जो ईएमआई बनेगी वो बनेगी 28,333 रुपए। जो डिफरेंस आया दोनों के बीच में 416 रुपए का डिफरेंस आया। लेकिन जो टोटल डिफरेंस आया वो आप देखिए यहाँ पे 20,000 रुपए का डिफरेंस आया। तो आप यहाँ पे कंपेयर भी कर सकते हैं कौन सी ईएमआई आपके लिए बेहतर होगी लेना। तो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हम ईएमआई का कंपैरिजन करते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं। अगर आपको 8.5% के इंटरेस्ट पे इलाहाबाद बैंक भी लोन दे रहा है, लेकिन वो आपको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से लोन दे रहा है, तो आपका जो डिफरेंस आएगा ना वो बहुत ज्यादा आएगा। आप यहाँ पे देख लेना।
यहाँ पे जो डिफरेंस आप देख रहे हैं, ईएमआई जो आपके लेफ्ट में हमने इन्फॉर्मेशन डाली है, फ्लैट रेट मेथड जो है वहां पे बन रही है 27,916 रुपए, और राइट में जो बन रही है वो बन रही है 24,648 रुपए। आप सोच सकते हैं जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 3,268 रुपए का डिफरेंस आ रहा है। और जो इंटरेस्ट पेएबल है इसमें आप 3,40,000 रुपए इंटरेस्ट पे करने वाले हो जितना आपका लोन है, और यहाँ पे आप 1,83,104 रुपीज पे करने वाले हो। जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना ज्यादा आ रहा है, 1,56,896 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है। इसीलिए डिफरेंस आ रहा है क्योंकि जो रिड्यूसिंग बैलेंस इंटरेस्ट मेथड होता है वो बहुत अच्छा मेथड होता है, और ये जैसे जैसे आपका अमाउंट कम होता जाता है लोन का, वैसे वैसे आपके यहाँ पे इंटरेस्ट भी कम होता जाता है। लेकिन फ्लैट रेट मेथड में आपका जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। आपका जो इंटरेस्ट है वो 10 लाख रुपए के ऊपर ही लगेगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, आपका जो इंटरेस्ट रेट है, अगर आपका आज 10 लाख रुपए टोटल लोन की वैल्यू है, एक साल बाद आपके लोन की वैल्यू अगर 5 लाख रुपए है, तो 5 लाख रुपए के ऊपर आपका इंटरेस्ट लगेगा 8.5%। इसी वजह से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अंदर कुछ और भी फीचर्स दिए गए हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक है चेक एलिजिबिलिटी। आप यहाँ पे अपनी एलिजिबिलिटी भी चेक कर सकते हैं, क्या आपको लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए है और आपको इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है 8.5% के इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल रहा है, और आपकी जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो 20 लाख रुपए है, 20 लाख रुपए आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू है, और जो एग्रीमेंट की वैल्यू होती है, एक एग्रीमेंट बनता है उसकी भी कुछ वैल्यू होती है, उसकी भी वैल्यू हम यहाँ पे 18 लाख रुपए डाल देते हैं। 18 लाख रुपए उसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे, और कितने सालों के लिए आपको लोन लेना है वो मैंने यहाँ नहीं डाला, वो डाल देते हैं। कितने सालों के लिए हमें लोन लेना है, हम यहाँ पे लेते हैं हमें 10 सालों के लिए लोन लेना है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास पूरा डाटा आ जाएगी। आपकी सैलरी के बेस पे आपको 14,11,290 रुपए का लोन मिल सकता है। आपके प्रॉपर्टी के बेस पे आपको 12 लाख रुपए का लोन मिल सकता है, और आपके एग्रीमेंट के बेस पर आपको 14,40,000 रुपए का लोन मिल सकता है। और जो आपकी ईएमआई बनेगी पर लैख पे वो बनेगी 1,240 रुपीज। और जो मिनिमम लोन अमाउंट है जो आप ले सकते हैं वो ले सकते हैं 12 लाख रुपए। तो ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है। और जो इसकी ईएमआई बनेगी वो बनेगी 14,878 रुपए की ईएमआई बनेगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर हम होम लोन लेना चाहते हैं, कार लोन लेना चाहते हैं, या पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, कोई सा भी लोन लेना चाहते हैं, तो हम उसकी ईएमआई कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और फंक्शन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड। अगर आप सैलरीड पर्सन है, आप जॉब करते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे अगर आपको लोन चाहिए हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, आप जो भी प्रोफेशन में है आपके पास उसका डिग्री और सर्टिफिकेट होना चाहिए बेसिकली, और जो इनकम है, आपका सोर्स ऑफ इनकम है, उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स है यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे, स्टेट ऑफ अकाउंट ऑफ और करंट लोन्स। यहाँ पे कुछ और भी डॉक्यूमेंट चाहिए रहते हैं, वो आप नीचे देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड है और बिजनेस करते हैं, उनके लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, वो लोन कैसे ले सकते हैं। यहाँ पे उनके लिए भी सारी चीजें दी गई हैं, उनका इनकम का डॉक्यूमेंट और अदर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चीजें चाहिए होंगी, और पूरी केवाईसी जो भी उनका रहेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स, वो आप सारे पढ़ सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है अगर आपको लोन लेना है तो। सो आई होप अब तक आपको सारी चीजें समझ आ गई होंगी कि कैसे आप अपनी ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं, चाहे वो हाउस लोन की हो, चाहे वो पर्सनल लोन की हो, चाहे वो स्टूडेंट लोन की हो, चाहे वो कोई से भी लोन की हो। तो इस वीडियो के अंदर मुझे आपको यही सारी चीजें क्लियर करनी थी। आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या ये सारी चीजें समझ आई। अगर नहीं आई तो आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछ लेना, मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा बताने की, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि फ्यूचर में आपको ऐसी और भी एजुकेटेड वीडियोस हमारे चैनल पे रेगुलर मिलती रहेंगी। और आप वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो आप कहीं ना कहीं उन लोगों की हेल्प करते हैं जो ईएमआई लेने की सोच रहे हैं, या जिन्होंने ईएमआई ले रखी है। अब वो खुद से कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उनके लोन की ईएमआई कितनी बनेगी। सो मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूं, तब तक सीखते रहिए, सिखाते रहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।